अब हम आपका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपके अगर हेल्थ इशू हैं या हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इस 1111 पोर्टल के बाद आपकी हेल्थ की किस तरह की गाइडेंस आ रही है, देखते हैं इसको। जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग आपके मन में क्वेश्चन हो तो वो आप 3 बार मन में रिपीट कीजिए, और जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि वो जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वही चैनलिंग होके आप तक पहुँचे। देखिए, हेल्थ को लेके ये दिखाई दे रहा है, अगर अभी तक आपको किसी तरह का हेल्थ इशू है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने की वजह से है, ये बैकएक भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, या किसी भी तरह का हेल्थ इशू हो सकता है, तो 1111 पोर्टल में द सन का कार्ड आया, आपको गाइडेंस ही आ रही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर हेल्थ के लिए सन का कार्ड आया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह की नेग्लिजेंस अपनी डाइट में या अपनी मेडिसिन लेने के पैटर्न में किसी तरह की नेग्लिजेंस मत कीजिएगा। अगर आप प्रॉपरली अपनी डाइट लेते हैं, मेडिसिन्स, अपनी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान रखेंगे और अपनी डाइट प्लान वगैरह आप बहुत प्रैक्टिकली इसको लेके चलने वाले हैं। आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन चीज़ों से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब जैसे सीजनल फ्लू या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही स्टार्टिंग के सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कफ हो गई या फिर किसी भी तरह का फीवर या कुछ भी है, तो उसको स्टार्टिंग में ही अगर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में अगर आप उस प्रॉब्लम की रूट को पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी आपकी नहीं बढ़ती कब है, जब हम उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट होगा कि अब जिस तरह से ये सीज़न चेंज हो रहा है तो आप जैसे हर्बल टी हो गया या काढ़ा हो गया उस तरह से बना के पीजिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे एक जने के लिए बना रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी लीजिए जिसमें कि आप थोड़ा सा जिंजर डालिए, अदरक का टुकड़ा डालिए, काली मिर्च, लौंग, 1 लौंग, 2 काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इस तरह से डाल के, और सूखा धनिया जो होता है ना उसको अगर आप डाल के आप जब वो बॉईल करके हाफ़ हो जाए उस तरह का अगर आप हर्बल टी बना के पीना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के ही सिम्टम्स आपको मिलने शुरू होते हैं वो बहुत जल्दी आप 1 या 2 दिन में इसको रिकवर कर लेते हैं। तो प्रिकॉशंस लेना ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम बाद में मेडिसिन लें या किसी तरह की ट्रीटमेंट कराएं। तो ये जो चेंज हो रहा है सीज़न, इसमें आप इस तरह की हर्बल टी अगर लेना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देना शुरू कर देते हैं, तो स्टार्टिंग सिम्टम्स में ही आप अपनी इस तरह की हेल्थ इश्यूज से रिकवर हो जाते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आने वाले टाइम में जिस तरह से विंटर्स भी स्टार्ट हो रही हैं तो आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके हेल्थ के रिगार्डिंग किस तरह की एंजेलिक गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको आपके हेल्थ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, अब भी आप अपनी हेल्थ को अगर पहले ही अच्छे से लेके चलते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इम्प्रूविंग हेल्थ,
ये देखिए, ये कार्ड आया आपके लिए। अगर 1111 पोर्टल में आपके लिए जो अगर अभी तक कोई किसी तरह की आप हेल्थ इशू फेस कर रहे थे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। इस कार्ड को तो आप ज़रूर पॉजिटिवली क्लेम कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम क्लेम करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड रिकवरी। देखिए, आपका ये दिखाई दे रहा है कि इस 1111 पोर्टल में आपकी अगर किसी तरह के हेल्थ इशू थी तो उसमें रिकवरी हो रही है, और हेल्थ में आप की जो सिचुएशन है पहले से ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है।